20 तारीख को हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी एलनाबाद के दौरे पे होंगे और उसी दिन चौधरी देवीलाल जी के 9 रत्नों में से एक रहे, हरियाणा में मंत्री रहे चौधरी भागीराम जी जननायक जनता पार्टी में फॉर्मली शामिल होंगे देते पहले दिन ही। मगर बीजेपी के साथ मिलकर के अभी भी हम इसको 5वें साल में 5100 तक ले जाएंगे, मुझे पूरी। दुष्यंत जी ने राहुल गांधी की जो पदयात्रा उसके लिए उनकी सराहना की और साथ साथ चाचा अभय सिंह हैं नैलो के विधायक, उनकी पदयात्रा को लेकर डेमोक्रेसी में सबको सब कुछ करने का अधिकार है, इसलिए तो ये तो प्रजातंत्र की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ ये सबको अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कोई भी पदयात्रा करे, कोई सैर सपाटा करे, कोई जो मर्जी करे तो सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अच्छा है जो दरअसल ये दोनों लोग ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा को जोड़ूंगा, वो कह रहे हैं मैं भारत को जोड़ूंगा। हमारे देश की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि हम जुड़े हुए नहीं। इसका मतलब एक तो देश के सवाल उठा रहा है भाई हम टूटा हुआ देश है, यानी बिखरा हुआ देश है, ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। और एक हमारे हरियाणा की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं हरियाणा को जोड़ूंगा। हरियाणा जुड़ा हुआ है, चौधरी देवीलाल जी का बनाया हुआ प्रदेश टूट ही नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। तो ये जो है ना, ये इनकी खुद की पार्टी को जोड़ने का एक तरीका है और दोनों शून्य पे आ चुके हैं। क्या लगता है कि अब हरियाणा में आ रहे हैं राहुल, करीब 2 चरणों में ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, कितना असर लगता है आपको? बढ़िया, हरियाणा तो दूध दही का खाना, वो हमारा हरियाणा। इटली वाले को हरियाणा के वो थोड़ा बहुत खाना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए। 20 तारीख को हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी एलनाबाद के दौरे पे होंगे और उसी दिन चौधरी देवीलाल जी के 9 रत्नों में से एक रहे, हरियाणा में मंत्री रहे चौधरी भागीराम जी जननायक जनता पार्टी में फॉर्मली शामिल होंगे। तो बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है और आज उसके साथ साथ एलनाबाद हल्के के गांव-गांव के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ। जो ग्रीवेंसेस थी वो अधिकारियों से बात करके उन सारी चीज़ों को निपटाने का आज प्रयास किया और जनवरी के अंदर फिर एलनाबाद के दौरे प्रत्येक गांव के मैं स्वयं भी पार्टी के सभी नेताओं के साथ जो है ना करूँगा। तो उसके अंदर भी वो भी आज सारी रूपरेखा हमने तय कर ली। दिल्ली जी, रैली के बाद किस तरह का माहौल मैं आज ये जो मीटिंग हमने बुलाई है ये इसीलिए बुलाई है कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मेहनत की बधाई दें, शुभकामनाएं दें। ऐतिहासिक रैली, ऐसी रैली जिसने एक नई उमंग, एक नया जोश कार्यकर्ता में, पार्टी में और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों के जहन में भर दी। और पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, नहीं तो हम देखते थे कि धुरविरोधी भी आज जो है हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और एक और डिफरेंस है कि जो अफसरशाही है वो भी बधाई दे रही है, और जब अफसरशाही राजनीति में बधाई देने लग जाए इसका मतलब रैली असली मायने में बहुत कामयाब रही। तो हर तरीके से इसका एनालिसिस किया जाए इस रैली का, तो ना केवल जनता के सिरों की गिनती से, जोश की गिनती से भी रैली कामयाब है। दुष्यंत जी को टीस थी कि पेंशन को लेकर और भी कुछ मुद्दों को लेकर ऐसा है, बुजुर्गों का हमारा जो दर्द है, पीड़ा है हमारे बुजुर्गों की, वो हमारे मन की टीस बन करके जब तक हमें जगाए नहीं रखेगी, हमारी लौ को जो है उसको और ज़्यादा वो नहीं रखेगी, तो फिर हमारा इन पदों पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वो टीस रहनी चाहिए और उसके लिए, उस मिशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए समय समय पर आपको वो याद आता रहना चाहिए। दुष्यंत जी ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। 75% भी मुश्किल था। कौन कह रहा था 75% होगा? तब लोग कह रहे थे, इंडस्ट्रीज़ कह रही थी कि संभव ही नहीं होगा, कैसे हो जाएगा। दुष्यंत जी ने असंभव को संभव किया और सारे काम भी संभव हुए। अब ये तो देखिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 10 की है, अगर ये 46 की होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम स्वयं इसको कर देते पहले दिन ही। मगर बीजेपी के साथ मिलकर के अभी भी हम इसको 5वें साल में 5100 तक ले जाएंगे, मुझे पूरी। दुष्यंत जी ने राहुल गांधी की जो पदयात्रा उसके लिए उनकी सराहना की और साथ साथ चाचा अभय सिंह हैं नैलो के विधायक, उनकी पदयात्रा को लेकर डेमोक्रेसी में सबको सब कुछ करने का अधिकार है, इसलिए तो ये तो प्रजातंत्र की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ ये सबको अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कोई भी पदयात्रा करे, कोई सैर सपाटा करे, कोई जो मर्जी करे तो सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अच्छा है
जो दरअसल ये दोनों लोग, ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा को जोड़ूंगा, वो कह रहे हैं मैं भारत को जोड़ूंगा। हमारे देश की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं। इसका मतलब एक तो देश के सवाल उठा रहा है, भाई हम टूटा हुआ देश है, यानी बिखरा हुआ देश है, ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। और एक हमारे हरियाणा की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं हरियाणा को जोड़ूंगा। हरियाणा जुड़ा हुआ है, चौधरी देवीलाल जी का बनाया हुआ प्रदेश टूट ही नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। तो ये जो है ना, ये इनकी खुद की पार्टी को जोड़ने का एक तरीका है, और दोनों शून्य पे जा चुके हैं। क्या लगता है कि अब हरियाणा में आ रहे हैं राहुल, कई दिनों 2 चरणों में ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, कितना असर लगता है आपको? बढ़िया, हरियाणा तो दूध दही का खाना, वो हमारा हरियाणा। इटली वाले को हरियाणा के वो थोड़ा बहुत खाना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए।